खत्म नबुव्वत। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन इबादिल्लाहि लइबादुन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती दईफ़ाने शिकस्तरात पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अशरफ़ अशराफ़ आलम मुर्शिद अरबाब दीन, अशरफ़ अशराफ़ आलम मुर्शिद अरबाब दीन। हर के अशरफ दोस्त दारत बा मुसलमा पाक दी। मन गुलाम सैयद अशरफ पीर मुर्शिद रहनुमा हर मुराद मीर असानम हर के दस्तगीर मा। हम्दो सना के बाद स्टेज पर मौजूद सदर महफिल बरादर अकबर हज़रत अल्लामा अब्दुल समद क़ादरी नईमी अशरफी अतालल्लाहु उमरहु, स्टेज पर मौजूद सना खान मुअज़्ज़ज़ीन, मेरे सामने मौजूद अवाम सुन्नत, अल्लाह जल्ल मजदू करीम का हम पर ये करम ये एहसान है, उसने हमें अपने और अपने चाहने वालों के जिक्र में मशगूल फरमा दिया है। अज़ीज़ान ज़िक़दर, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान के हवाले से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हवाले से मैं आपके सामने गुफ्तगू करने लगा हूँ, लेकिन गुफ्तगू रिवायती वाक़िआती या एक ऐसी जो कि साबिक में रीत रिवायत के तौर पर आपने समाअत की है उससे मुख्तलिफ होगी। और आज तकरीबन पौने 900 साल के बाद 627 हिजरी 6 रजब हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का विसाल बाकमाल है। आज पौने 900 साल के बाद भी हम और आप इस खित्ते पर बैठकर हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का तज़किरा कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि वो कौन सी बातें थी
वो कौन सा ऐसा अजीम मकसद था कि 950 साल गुजरने के बाद भी आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बच्चे बच्चे की जबान पर गरीब नवाज मुईनुद्दीन अजमेर वाले, छठी वाले, अब सबके गरीब नवाज का एक जिक्र, एक तस्किरा, एक तस्बीह अल्लाह ने अपने बंदों की जबान पर जारी कर दी है। वो कौन सा तस्किरा था जो गरीब नवाज ने 950 साल पहले किया था? आज तक अल्लाह ने गरीब नवाज के नाम को बाकी रखा हुआ। ये आपको गौर करना पड़ेगा। आप और मैं इस जिक्र की तरफ आगे बढ़े। इससे कबल मैंने अतराफ से उठने वाली आवाजों को भी सुनना होगा कि कोई आदमी हम पर यह एतराज ना करे कि शहबाज भाई ने सारे रेता प्लॉट को सर पर उठा रखा था, इनके साथी इनके साथ लगे हुए थे, क्या कर रहे थे, इससे पहले कभी किसी ने किया, ये कहां से तरीका इजाद करके ले आए? क्या जश्न गरीब नवाज करना, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान की बातें करना, ये कोई नया तरीका है, नया अंदाज है, नया मिजाज है? नहीं, आप मैं इस बात को भी सुनेंगे कि अल्लाह वालों को याद करना, अल्लाह वालों से अपनी निस्बतों को ले जाना, जोड़ देना, ये तरीका नया नहीं, ये तरीका कुरान का, रसूलुल्लाह का तरीका है, ये तरीका निस्बतों का तरीका है, ये तरीका हमें वो तरीका है जो शरीयत ने दे रखा है। चलिए कुरान मजीद की तरफ, जिस आयत तय्यबा का एक जुज मैंने तिलावत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ा वाकया, एक बहुत बड़ी कहानी, स्टोरी उसको जिक्र किया। वो क्या है कि हजरत सुलेमान के पास हुदहुद आया, कहा उसने कि मैं खबर लाया हूं, किसी को नहीं पता ऐसी खबर लाया हूं। उन्होंने कहा खबर क्या है? का मुल्क सबा में एक बादशाह है, खातून है, बिल्किस नाम है, उसके पास एक तख्त है, तख्त 70 हाथ लंबा है, 70 हाथ चौड़ा है, तख्त 70 हाथ जमीन से उठा हुआ है, ऐसा अजीम शान तख्त है, याकूत और जमुर्रत और मरजान के उस पर मोती जुड़े हुए हैं। और वो लोग हमारी तरह अल्लाह को मानने वाले लोग नहीं है, खुदा की परस्तिश करने वाले लोग नहीं है। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद परिंदे से ये खबर सुनी तो आपने दरबार में ऐलान किया कि बिल्किस का तख्त मेरे पास कौन लेकर के आएगा? कुरान कहता है कि आपके दरबार में जिनों का सरदार बैठा था जिसका नाम इफरीत था, और उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपकी मजलिस सुबह लगती है, शाम को बर्खास्त होती है, तो मैं सुबह निकलूंगा, शाम को वो तख्त लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। शाह फैसल के गयूर सुन्नी मुसलमानों गौर करें इस बात की तरफ कि वाकया है बनी इसराइल का, जनाबे वाला हजरत सुलेमान के जमाने का, और जिक्र हो रहा है कुरान में। अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए कि कितने जमाने के बाद हो रहा है, तो 2000, 2500 नहीं, तकरीबन 3500 साल कबल ये वाकया हो चुका। 3500 साल बाद कुरान जिक्र कर रहा है एक ऐसा वाकया जिसमें एक तख्त लाना है, इसमें एक तख्त एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल करना है। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान के पास ऑफर आई, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मकामिक। ए अल्लाह के नबी, मैं जिनों का सरदार हूँ, मेरी ताकत बहुत है, सुबह निकलूंगा, शाम को ले आऊंगा। गौर कीजिएगा जरा, वो जानते हैं सफर कितना था? हजरत सुलेमान फलस्तीन में है, तख्त मुल्क सबा में रखा है, 1500 मील का 2100 किलोमीटर का सफर था। बहुत बड़ी ऑफर आ चुकी थी कि सुबह बंदा निकले, शाम में आ जाए। दुनिया का तेज तरीन कोरियर इतना बड़ा तख्त लेकर इतने टाइम में इस 21वीं सदी में भी नहीं आ सकता। इस ऑफर को हजरत सुलेमान ने रद्द किया, रिजेक्ट किया, कहा नहीं, इससे भी तेज कोई लेकर के आए। एक शख्स खड़ा हुआ, कुरान ने कहा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। ए अल्लाह के नबी, ये तो ऑफर देता है कि सुबह जाऊंगा, शाम आऊंगा। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं कि आप पलक झपकाएंगे और मैं तख्त आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। अब ऑफर बिल्कुल चेंज हो चुकी है, अब ऑफर बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वाकया देखिए बनी इस्राइल का है, उस आदमी की तारीफ कुरान पेश कर रहा है। जश्न गरीब नवाज मनाने वालों, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान से 950 साल के बाद अपनी अकीदतों का इजहार करने वालों, इस बात की तरफ गौर करें। वो शख्स 3500 साल कबल गुजर चुका था जिसने अल्लाह के नबी के दरबार में एक बात खड़े होकर के कही थी कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। कुरान कहता है, जानते हो उस शख्स का तारुफ क्या था? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उस शख्स को थोड़े से ज़बूर का इल्म था, अल्लाह की जानिब से जो किताब ज़बूर उतरी
वो थोड़े से ज़बूर को जानता था, सारे ज़बूर को नहीं जानता था। अब मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि जो 3500 साल कबल अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान का उम्मती हो, थोड़ा सा ज़बूर जानने वाला हो, उसकी करामत को, उसकी शान को, उसके मकान को अल्लाह 3500 साल बाद कुरान में जिक्र करे, तो उम्मत मुस्तफा की तरबियत है कि तुम अपने जमाने के बुजुर्गों को 900 साल के बाद, 1000 साल के बाद भी याद करते रहा। तुम याद करते रहा करो, उनके तस्करे करते रहा करो, उनकी बातें करते रहा करो। क्यों? इसलिए कि कुरान ने तुम्हें सिखा दिया है कि जब कुरान ने बनी इस्राइल के बुजुर्गों को नहीं बुलाया, तो तुम उम्मत मुस्तफा के बुजुर्गों को कैसे बुला रहे हो? तुम उम्मत मुस्तफा के बुजुर्गों से कैसी दूरी इख्तियार करते हो? अब जरा गौर कीजिए, एक तख्त होगा, ये स्टेज लगा है, ये 70 हाथ लंबा नहीं है, ये 70 हाथ चौड़ा नहीं है, ये 70 हाथ ऊंचा भी नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि कोई एक आदमी ये कह सकता है मैं इसको उठा सकता हूं? नहीं। इसको लगाने में भी सारा दिन लगा होगा, इसको खोलने में भी आधा घंटा लगेगा। जरा सोचे, गौर करे, ताकत का अंदाजा लगाए, ताकि जब हम अब ख्वाजा साहब की बातें करें तो आपको कोई अनोखी बात ना लगे, कोई अलग बात ना लगे, बल्कि आपको ऐसा लगे ये वही ताकत है जो अल्लाह अपने खास बंदों को अता फरमा देता है, जो अल्लाह अपने खास बंदों को नवाज देता है। आप गौर कीजिए, ये स्टेज किसी एक को उठाने की ताकत नहीं। एक आदमी ने 70 हाथ लंबा, 70 गज लंबा, 70 गज चौड़ा, 70 गज जमीन से उठा हुआ, याकूत और जमुरत और मरजान के पत्थरों से जुड़ा हुआ एक तख्त एक लम्हे में पलक झपकते ही अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश कर दिया होगा। मुझे बताइए उस शख्स की ताकत कितनी होगी? कोई अंदाजा कर सकता है? कोई खातिर में ला सकता है? कोई सोच में ला सकता है? कोई आदमी जरा तखय्युल करे, जरा इमेजिन करे, जरा फिक्र करे, जरा सोच मजा करे कि जनाब एक तख्त है, अगर वो सिर्फ 7 फुट भी लंबा हो, 7 फुट भी चौड़ा हो, जमीन से 7 फुट भी उठा हुआ हो, क्या मेरे अंदर उसके उठाने की ताकत है? अगर है तो वो आदमी बड़ा ताकतवर हिसाब हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो वो गौर करे कि 7 फुट वाला तख्त उठाने की लोगों में हिम्मत रही तो 70 गज का तख्त 2100 किलोमीटर से एक लम्हे में जिसने पहुंचाया होगा उसकी कितनी ताकत होगी। जब कुरान मजीद में जिक्र इस वाकये से आपने ये अखज़ कर लिया है, तो अब मैं आपसे कहने लगा हूँ, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, हजरत ख्वाजा साहब से मोहब्बत करने वालों, वो ज़ुबूर का आलिम था जिसने एक लम्हे में 2100 किलोमीटर से तख्त गरीब हजरत ने अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान की बारगाह में पहुंचा दिया था। ये गरीब नवाज थे जिसने एक लोटा डालकर अना सागर सारा लोटे में कैद फरमा दिया था। ये गरीब नवाज थे, अल्लाह ने उन्हें ताकत अता फरमाई थी। और फिर ये ताकत कैसी मिली? ये ताकत कैसे मिली? इस बात की तरफ गौर कीजिए। और मेरी वो पहली बात जो मैं ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश करने लगा हूँ, आप उठाइए, जामिउल अरवाह किताब का नाम है। वो कहते हैं जिस वक्त ख्वाजा साहब ने 14 या 15 साल की उम्र में वालिद के इंतकाल के बाद जब हजरत इब्राहिम कंदूजी ने आपसे कहा कि आप निकलिए और अल्लाह की राह में सफर कीजिए, आपने हुसूल इल्म के लिए जानते हैं 24 ममालिक का सफर किया, 24 ममालिक का पैदल सफर किया, हुसूल इल्म किया। समरकंद, ताशकंद, बुखारा, इराक, बगदाद, मूसल, बसरा के बड़े बड़े शयूख के पास आप गए हुसूल इल्म करने के लिए, और आपने इतना इल्म हासिल किया कि आपके जमाने के उलमा आपसे आकर के मसाइल समझा करते थे, मसाइल पूछा करते थे। अब गौर कीजिए, सबसे पहली तरबियत यह है, आपने सबसे पहले वहां बैठकर कोई बहुत बड़ा तख्त लगा करके आपने ऐलान नहीं किया कि मैं मोइनुद्दीन हूँ, मेरे वालिद हुसैनी हैं, मैं हुसैनी हूँ, मेरी वालदा हसनी है, मैं हसनी हूँ, नजीबुत तरफ़ैन सैयद हूँ, इधर आओ शाबाश मेरे हाथ चूमा करो, मुझसे मोहब्बत अकीदत का इजहार करो। नहीं, आपने हुसूल इल्म के लिए सफर किया, 24 ममालिक की तरफ आप गए, बड़े बड़े शयूख के पास आप गए, उनसे उनके आगे जानो तलम्मुस तय किया। और जब यहाँ अजमेर पहुंचे पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए थे, पैबंद लगे हुए आपके जमाने के तालिब इल्मी के एक शख्स मिला, आपसे कहने लगा, ए गरीब नवाज, ये क्या हालत बनाई हुई है, जरा गौर करें। आज 14वीं सदी में कोई आदमी कराची यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाए या एनईडी से पास आउट हो जाए, फखर से बताता है, हकीम साहब तवज्जो है ना, बगदाद से आ जाए तो कहता है मैं बगदादी,
यूनिवर्सिटी से आ जाए तो मैं बोलता कराची यूनिवर्सिटी का फाजिल, दारुल अमजदिया से पढ़े मैं फला जगह का फाजिल। अब गौर करें, जिसने 24 ममालिक के शुयूख से इल्म हासिल किया हो, उसकी शान कर्रो पर क्या होना चाहिए था। एक शख्स ने आपको देखा, कहने लगा गरीब नवाज, इतने बड़े बड़े उलमा के आगे बैठे हो, इतना इल्म हासिल किया, आठ लगे हुए पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते हो। गरीब नवाज जवाब देते हैं, सन मुझे नहीं मालूम कि बड़े बड़े जुब्बों वाले कयामत के दिन रब के हुजूर बख्शे जाएंगे या नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन ये यकीन है कि जो टाट वाला है अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत फरमा देनी है, अल्लाह ने उसे बख्श देना है, अल्लाह ने उसे मुआफ कर देना है। अब देखिए 24 ममालिक में घूमे, इल्म हासिल किया, उसके बाद मुर्शिद हक की तलाश की, उसके बाद शेख की तलाश की, उसके बाद आप गए हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, वहां आपने बैत की, इरादत की, फिर कितना अरसा रहे। ये गौर के मकामात हैं हजरात। मैंने आपसे शुरू में कहा रिवायती तकरीर नहीं होगी, आपको समझना होगा। आपने 20 साल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत की है, 20 साल तक। आज आप और मैं अपने शेख के पास 2 दिन नहीं जा सकते। 20 साल के बजाय 20 दिन आप घर छोड़ करके शेख के पास चले जाएं, उससे कहें कि जनाब मैं आपके पास आया हूं, आपकी खिदमत करना चाहता हूं। जब 21वें दिन घर आएंगे तो घर वाले आपको कबूल नहीं करेंगे। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह है कि 20 साल अपने शेख की खिदमत में रहे और फिर जानते हैं खिदमत का सिला क्या पाया। खुद ख्वाजा साहब ने अपने शेख हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की सीरत पर किताब लिखी। उस किताब में हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया कि चल बेटे हज करने के लिए चलते हैं। जब मुझे मेरे शेख हज के लिए ले गए, हतीब काबा में खड़ा किया, 20 साल की खिदमत के बाद गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों सुनो, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान फरमाते हैं मुझे मेरे शेख ने हतीब काबा में खड़ा किया, मुझसे कहा 1000 सूरह इखलास पढ़ो। मैंने 1000 सूरह इखलास पढ़ी। फिर मुझसे मेरे शेख ने कहा उस्मान अपना मोइनुद्दीन सर उठा, आसमान की तरफ नजर डाल, बता जरा। फरमाते जब मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो मुझे 7वां आसमान नजर आ रहा था, 7वां आसमान नजर आ रहा था। फिर मुझसे मेरे शेख ने कहा मोइनुद्दीन फिर 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़। मैंने फिर 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। फिर मेरे शेख ने कहा कि अब जरा नजर उठा, ऊपर देख। मैंने अब जरा नजर उठाई तो मुझे अल्लाह का अर्श नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। मुझसे मेरे शेख ने कहा मोइनुद्दीन फिर 1000 दफा सूरह इखलास पढ़। मैंने 1000 दफा फिर सूरह इखलास पढ़ी। मेरे शेख ने मुझसे कहा अब नीचे देख। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे 7वीं जमीन तहत सरा नजर आ रहा है। ये मकाम 20 साल के बाद हासिल हुआ। फिर मेरे शेख ने मेरे लिए दुआ की, ए अल्लाह मुइनुद्दीन को दीन के लिए कबूल फरमा ले, मुइनुद्दीन को दीन के लिए कबूल फरमा ले। आज 950 साल के बाद आज कोई ख्वाजा साहब के रंग की चादर अपने गले में डाला हुआ है, कोई ख्वाजा साहब के रंग की दस्तार सजाया हुआ है, कोई ख्वाजा साहब से अपनी निस्बतों का इजहार कर रहा है। ये खामखा नहीं, इसके पीछे आपकी वो अजीम मेहनत है जो आपने हुजूर की गुलामी में की और उस तरीके को इख्तियार किया जो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेख ने अता फरमाया। अब जब दुआ हुई कि अल्लाह मोइनुद्दीन को दीन के लिए कबूल कर ले, सारे काबे में जो लोग तवाफ कर रहे थे, काबे के गिर्द घूम रहे थे, सबने सुना कि गैब से आवाज आती है, ए उस्मान हारूनी हमने मोइनुद्दीन को दीन के लिए कबूल फरमा लिया है। हमने मोइनुद्दीन की अल्लाह या रसूल अल्लाह जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हमने मोइनुद्दीन को दीन के लिए कबूल फरमा लिया है। अब जब पहुंचे मदीना तैयबा हज करने के बाद, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मंजर जिसके लिए हर आशिक तड़पता है कि मैं भी मदीना तैयबा पहुंचूं, मैं भी सरकार की बारगाह में पहुंचूं। अब जब मदीना तैयबा पहुंचे तो आपके शेख ने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा गरीब नवाज अपने नाना को सलाम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तरबियत करने वाला उस्ताद जानता है कि मेरे शागिर्द का मेयार क्या है, मेरे शागिर्द की हैसियत क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका मकाम क्या है। शेख ने कहा, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा मोइनुद्दीन सलाम करो अपने नाना को। आपने सलाम किया, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या जद्दी, ए मेरे नाना आपको मेरा सलाम कबूल हो। सारी मस्जिद नबवी गवाह रही कि मजार से आवाज आई, ए कुतुबुल अक्ताब तुझे रसूलुल्लाह का भी सलाम कबूल हो जाए।
कबूल हो जाए, तुझे हुजूर का सलाम कबूल हो जाए। अब यहाँ से सनद मिली, हुक्म मिला, चलो जी हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान पहुंचो। अब यहाँ से आप गौसे आजम की बारगाह गए, वहां पर आपने 5 माह 7 दिन कायम किया। वहां से हजरत दाता साहब आए, दाता साहब से आप दिल्ली गए, दिल्ली से जब अजमेर पहुंचे, वहां पर आपने जाकर के फिर कोई महफिल नहीं लगाई। यहाँ तो स्टेज सजा है, ये भी ख्वाजा साहब के नाम का है, ये इज्जतें मिली है, ये भी ख्वाजा साहब के नाम की है। आज अगर शहबाज भाई को, इनके दोस्तों को, जनाब शनी को, जाहिद को लोग अगर पूछ रहे हैं, इन लोगों को अगर कोई दादो तहसीन देता है तो सुन लीजिए, ये फैजान भी गरीब नवाज का है, ये फैजान भी ख्वाजा ख्वाजगान का है। हमें ये कुर्सियां भी ख्वाजा साहब के सदके से मिली है, ये दस्तारें भी ख्वाजा साहब के सदके पहन रखी है। सुनिए, वहां ख्वाजा साहब ने स्टेज नहीं लगाया, वहां महफिल नहीं सजाई, ख्वाजा साहब ने टाट का लिबास पहना, अपने सर पर अपनी चादर मुबारक डालकर बदन समेट कर बैठे हुए हैं, और एक ऐसे रास्ते में जहां पर सुबह हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ जाते हैं, ख्वाजा साहब उस रास्ते में बैठ गए, सर पर चादर डाली हुई है, किसी को चेहरा नहीं दिखाते, अंदर कौन है, बोरी टाट लिबास पहना हुआ है, अंदर से बंदा नजर नहीं आता है, लेकिन एक आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आवाज आ रही है, बंदा नजर नहीं आ रहा। अब जब उन्होंने आवाज सुनी, इतनी पुरकशिश आवाज, जो हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ जा रहे थे वो आने लगे, ख्वाजा साहब के गिर जमा होने लगे। आप बात किसी से कुछ नहीं करते, किसी की तरफ देखते नहीं है, किसी की तरफ तवज्जो नहीं करते, बस एक सदा देते हैं। मेरी ख्वाहिश है आप भी ये सदा दे, जरा जुड़ करके कहिए ला, जरा और ज़ौक़ से कहिए ला इलाहा सुभान अल्लाह, और ज़ौक़ से कहिए ला इलाहा। ख्वाजा साहब किसी की तरफ देखते नहीं है, खामोश तशरीफ फरमा है। सारे पुजारी जो पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ जाते थे, ख्वाजा साहब के इर्दा गिर्द जमा है। एक बदमज़हब किस्म का, एक जरा ऐसा फितरत का आदमी वो ख्वाजा साहब की महफिल से निकला, गया वहां जाकर के पंडित से कहने लगा, शन भाई आज तेरे पास कोई नारियल फोड़ने नहीं आएगा, आज तेरे कोई चढ़ावे चढ़ाने नहीं आएगा, आज तेरे पास कोई पूजा करने नहीं आएगा, इसलिए कि वहां उन्हें एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसकी आवाज प्यारी है, जिसका चेहरा कोई नहीं देखता, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा असर है कि लोग कदम भर करके आगे नहीं जा सकते, वहीं ठहरे रहते हैं। पंडित दिल में लाया कि मेरी दुकान पर हमला होता है। आया, जब लोगों ने देखा कि हमारा गुरु भी आ गया है, रास्ता छोड़ा, ख्वाजा साहब देख उसको भी नहीं रहे, उसने लोगों को चीरते हुए जब ख्वाजा साहब के करीब पहुंचा, मेरे ख्वाजा ने अपने सर से चादर हटाई, आवाज वही जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं चाहता हूं आप सब जुड़ करके कहिए ला इलाहा सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब ने अब जब चेहरे से चादर हटाई और आपकी नजर जब उस पंडित पर पड़ी, कहने कुछ नहीं वो मौका मिला, कहने को कोई लफ्ज नहीं था। वो पंडित जो सबसे आखिर में आया था, ख्वाजा साहब के कदमों में गिरा, अब वो भी गरीब नवाज के साथ पढ़ता है ला इलाहा। पुजारियों ने कहा पंडित तू बड़ा, पुजारियों ने कहा पंडित तू बड़ा तेज आदमी है, आया सबसे आखिर में, इतनी देर से गरीब नवाज के साथ मिल करके जुड़ करके कलमा हम पढ़ रहे थे, पहले हमसे तू पढ़ता है, सारा मजमा जो हिंदुओं का था अब गरीब नवाज के साथ मिल करके पढ़ रहा है ला। जितने लोग आप हैं, अगर इतनी आवाज आ जाए, मेरा जो आपसे एक जज्बाती एतकाद बन रहा है वो मुकम्मल हो जाएगा। जरा ज़ौक़ से कहिए ला। ऐसी आवाज मजमे के आखिर से भी मुझे चाहिए, जरा मिलके कहिए ला इलाहा। अब सारा मजमा कह रहा है। अब जब ख्वाजा साहब की नजर पड़ी तो
किसी को यह नहीं कहना पड़ा कि भैया मैं बहुत बड़ा हजरत हूँ, मैंने 24 ममालिक का सफर किया है, मैंने बहुत इल्म हासिल किया है, मैं दोनों तरफ से नजीबुत तरफैन सैयद हूँ, हुसैनी हसनी सैयद हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ, मैं तो जनाबे वाला वहां से चल के आया हूँ, मुझे सरकार ने भेजा है। नहीं, अब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो 20 साल आपने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में गुजारे थे, उस खिदमत ने आप पर ऐसी विलायत मोहम्मदी का असर कर दिया था कि जैसे अल्लाह ने अपने हबीब को शान दी थी कि लोग सरकार का चेहरा देखकर कलमा पढ़ते थे, वही शान गरीब नवाज को दी थी कि लोग गरीब नवाज का चेहरा देखकर कलमा पढ़ा करते थे। अल्लाह ने हजरत गरीब नवाज को शान अता फरमाई थी। अब जब आप वहां जलवागर हुए, और ये वो जमाना था मयूर सुन्नी मुसलमानों, ये वो जमाना था जिस वक्त शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर हमले कर रहे थे और हिंदुस्तान फतह करने की कोशिश कर रहे थे, और अजमेर का ये इलाका बड़ा सख्त इलाका, राजपूतों का इलाका था, ये बड़ा सख्त इलाका, पैदर पे वार किए, लेकिन हजरत शहाबुद्दीन गौरी को फतह नसीब नहीं हो रही है। शहाबुद्दीन गौरी असर की नमाज पढ़ के अपने खैमे में लेटे हुए हैं, सरकार की बारगाह में उठे, इस्तिगासा किया, या रसूलुल्लाह करम फरमाइए, नजर फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए। ये दुआ, ये इस्तिगासा करते करते हजरत सुल्तान हजरत शहाबुद्दीन गौरी अलैहिर्रहमा की आंख लग गई। आंख लगी तो सरकार ने करम फरमाया, अपना दीदार अता फरमाया, एक चेहरा दिखाया, फरमाया ए शहाबुद्दीन गौरी, इस चेहरे वाले के पास जा, ये तुझे हिंदुस्तान का ताज, हिंदुस्तान का सहरा अता कर देगा। हजरत गरीब नवाज घबराए हुए उठे। अब जब उठे तो कानों में मगरिब की अजानों का रस घोलने लगा। शहाबुद्दीन गौरी घबरा गए कि ये घंटियां बजाने वालों के बीच में अजान की आवाज किधर से आ गई। आपने जिस रुख से अजान की आवाज आती थी उस रुख पर घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा दौड़ाया, जब पहुंचे तो वहां चंद लोग हैं जो मगरिब की नमाज में खड़े हुए हैं। हजरत शहाबुद्दीन गौरी गए, मगरिब की नमाज में पीछे खड़े हो गए। जब सलाम फेरा तो हैरत की इंतहा थी कि ये वही चेहरा जो आदमी नमाज पढ़ा रहा था, ये वही चेहरा था जो अभी थोड़ी देर पहले हुजूर ने ख्वाब में दिखाया था। ख्वाब में दिखा करके ये फरमाया था कि शहाबुद्दीन गौरी, इसके पास जा, ये हिंदुस्तान की सल्तनत, हिंदुस्तान का ताज, हिंदुस्तान का तख्त ये शख्स तुझे हवाले कर देगा। नमाज मुकम्मल हुई, शहाबुद्दीन गौरी हाजिर हुए, कहा कि हुजूर आली जा, आपका चेहरा अभी थोड़ी देर पहले मुझे सरकार ने ख्वाब में दिखाया है, मुझसे कहा है कि हिंदुस्तान की सल्तनत, हिंदुस्तान की बादशाहत आप मुझे दिलवाएंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सल्तनत मैं बाद में लूंगा, पहले आप बताइए है कौन जिसको सरकार ने इतनी ताकत दी है कि वो हिंदुस्तान का ताज और तख्त मुझे देगा। आपने फरमाया मुझ फकीर को मुईनुद्दीन कहते हैं, पहचाना गरीब नवाज से जाता है। वो गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि थे। जिस वक्त पृथ्वीराज को आपने पैगाम भेजा कि सुन, मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरा राजपाल भी आ गया, वो जनाब शादी बन गया, तेरा जोगी आ गया, वो भी जनाब मेरे पास आ गया। अब मैं तुझसे कहता हूँ कि अपनी अनानियत को छोड़, अपनी जिद को छोड़, अपने झगड़े को छोड़, आजा, सिमटा, दामन में आजा, और इस दामन में आने के बाद तू भी सरकार का गुलाम बन जा, तू भी हुजूर का दीन का कलमा पढ़ने वाला बन जा। पृथ्वीराज ने कहा नहीं, मैं तुझे अपनी सरहद से निकालूंगा। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ने एक दरवेश को भेजा, फरमाया जाओ इससे जाकर के कहो कि गरीब नवाज ने तुम्हें ऑफर दी है कि अगर तुम अल्लाह के नबी पर ईमान ले आते हो, तुम्हारी सल्तनत रह जाएगी, तुम रह जाओगे, बाकी रह जाओगे। उसने एलची से कहा, उसने पैगाम देने वाले से कहा, उसने मैसेंजर से कहा, डाकिये से कहा, जाओ उस दरवेश को खबर दो कि मैं गिरफ्तार करके गरीब नवाज को अपनी जमीन से निकाल दूंगा। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ने फरमाया दानम के मन बजिंदान गरिफ्तम। हजरत गरीब नवाज फरमाते मैं जानता हूँ, मुझे खबर है अन करीब कौन है जो जिंदान जाएगा, जो जेल जाएगा, जो कैद होगा, कौन है वो। उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हजरत शहाबुद्दीन गौरी से कहा सुनो,
मैंने ख्वाब में देखा है कि सरकार मुझसे फरमा रहे हैं शहाबुद्दीन गौरी को हिंदुस्तान दे दे, शहाबुद्दीन गौरी को हिंदुस्तान दे दे, मैं तुझे हिंदुस्तान देता हूं, तू इस पर हमला कर। जब शहाबुद्दीन गौरी हमले की तैयारी पकड़ने लगे तो यहां से इसने भी मारलवी एक मैदान है, उस मैदान में दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ और शहाबुद्दीन गौरी ने अपने लश्कर से कहा था कि पृथ्वीराज को मारना नहीं, गरीब नवाज ने फरमाया है ये कैद होगा, गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा और मैं गरीब नवाज के उस हुक्म पर अमल करना चाहता हूं। दुनिया ने देखा वो दरवेश जो टाट का लिबास पहन करके, बोरियों का लिबास पहन करके हिंदुस्तान की एक जमीन पर आकर अना सागर के दरिया तालाब के किनारे अपने बैठने की जगह देखना चाहता था, अल्लाह ने अपने हबीब की गुलामी में उसे हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमा दी है, हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा दी है। वो दूसरों को दे रहे हैं, आज तक दे रहे हैं। और सर वैलम ने लिखा था, अंग्रेज मुअर्रिख ने लिखा था, जब वो सारी दुनिया की सैर सयाहत करके हिंदुस्तान पहुंचा, अपनी सयाहत पर, अपनी सैर पर किताब लिखी। किताब में जिक्र करता है लोगों दुनिया में घूमा, बहुत देखा, लेकिन हिंदुस्तान पहुंचकर किसी चीज ने मुझे इतना मुतासिर नहीं किया जितना मुतासिर मुझे एक वाकया ने किया। वाकया ये है कि जब मैं अजमेर पहुंचा और मैंने देखा कि अजमेर की एक कब्र वाला सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, अजमेर की एक कब्र वाला सारे हिंदुस्तान को अपने इख्तियार में लिए हुए है। ये वो गरीब नवाज है जिन्होंने 20 साल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत की, उनसे इक्तिसाब फैज किया, सरकार की बारगाह से इज़्न लेकर जब अजमेर शरीफ पहुंच गए हैं, अब आपने तरबियत शुरू कर दी है, अब आपने सिखाना शुरू कर दिया है। तरबियत क्या है, सिखाना क्या है, लीजिए मलफूजात ख्वाजा साहब, लीजिए हजरत ख्वाजा ख्वाजगान की तरबियत। आज आपने इस मजमे से हजरत ख्वाजा ख्वाजगान की इस बात को, इस मलफूज को लेकर के उठना है कि जनाबे वाला जो आदमी बेदीन हो जाए, जो आदमी शरीयत से आरी हो जाए, शरीयत से खाली हो जाए, शरीयत से दूर हो जाए और फिर बोले मुझे ख्वाजा साहब से मोहब्बत है, तो आपने उससे कहना है कि तेरी मोहब्बत ख्वाजा साहब से कामिल नहीं हो सकती है, तेरी मोहब्बत ख्वाजा साहब से मुकम्मल नहीं हो सकती है। इसलिए कि गरीब नवाज ने तो अपनी शेख और अपनी तरीकत का ऐलान करने से कबल हुसूल इल्म किया। ये बता, तेरी मोहब्बत ने तुझे गरीब नवाज की मोहब्बत में मस्जिद तक पहुंचाया? तू मस्जिद तक गया? जानते हैं जिस वक्त पृथ्वीराज ने बड़े बड़े जादूगर बुलाए, हमला होने लगा है, ख्वाजा साहब पर हमला होने लगा है, ख्वाजा साहब ने क्या किया? ख्वाजा साहब ने वुजू फरमाया ताजा और आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। यहाँ मेरे जैसे बेचारे लोग घबरा रहे कि ये तो जनाब जादूगर आ रहा है, ये तो अभी हमें अपने जादू में ले लेगा और ये हो जाएगा। वहां जादूगर हमला कर रहे हैं, यहाँ ख्वाजा साहब नमाज पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए कैसी तरबियत है, ये कैसा सिखावा है? ख्वाजा साहब क्या पैगाम दे रहे हैं? ख्वाजा साहब क्या सिखा रहे हैं? छठी शरीफ मनाने वालों को ख्वाजा साहब क्या पैगाम देते हैं? ये नहीं कि मस्जिदों से दूर हो जाओ, ख्वाजा साहब का जश्न भी मनाना है, मस्जिदों को भी आबाद करना है, ख्वाजा साहब से इजहार अकीदत तो मोहब्बत भी करना है, लेकिन दीन को भी सीखना है, समझना है। ख्वाजा साहब से किसी ने कहा हुजूर मेरी तरबियत कीजिए, मुझे सिखाइए। आपने फरमाया सुन, तेरी पहली तरबियत ये है, तेरा सिखावा ये है, तेरा सिखावा ये है, तेरी तरबियत ये है कि तूने सबसे पहले नमाज पढ़नी है। और जानता है मैं तुझे ये क्यों सिखा रहा हूं? उन्होंने कहा हुजूर आप इसकी हिकमत बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा मैं तुझे इसलिए सिखा रहा हूं कि मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अगर तू हुजूर की बारगाह का महबूब बंदा बनना चाहता है तो आ सरकार की बारगाह में ऐसा अमल कर जो सरकार को पसंदीदा होगा। अब देखिए गौर करें, एक तरफ जादूगर हमला कर रहे हैं, जादूगर हमलावर होने वाले हैं, इधर ख्वाजा साहब नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आपको मुझे पता पड़ जाए कि हम पर कोई हमला करने वाला है तो हम नमाज पढ़ने खड़े हो सकते हैं? शायद हमारा वुजू ही कायम ना रहे, शायद हम अपने वुजू को ही बरकरार, फिर आती हुई नमाज ही भूल जाए, फिर हम नमाज को क्या पढ़े तहियात शरीफ भूल जाए, और अगर खुदा ना खास्ता इशा की नमाज का वक्त हो तो दुआए कुनूत वैसी लोगों को नहीं याद रहती है, वो भूल जाए। लेकिन ख्वाजा साहब उस वक्त भी नमाज पढ़ के दिखा रहे जब आप पर हमले होने लगे हैं। मेरी आपसे गुफ्तगू का ततिम्मा है, इख्तिताम है, मैं आपसे अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूं। आज
ये बज़म सजी, ये महफिल सजी, ये स्टेज सजा, इसके पीछे मेहनतें हुई, शाहबाज भाई ने, जाहिद ने, सनी ने, लड़कों ने, आप लोगों ने, सबसे बड़ी रौनक आपके आने से लगी। हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल असाती साहब मुफ्ती मोहम्मद हसन हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे कि हुजूर गजाली दौरा राज़ी जमा कासमी शाह साहब अलैहि रहमा जब किसी जलसे में जाते थे और लोग नारा लगाते थे हुजूर गजाली दौरा जिंदाबाद, तो आप फरमाते थे नहीं, मेरे नाम का नारा नहीं लगाओ, नारा लगाना है तो ये नारा लगाओ कि अवाम अहले सुन्नत जिंदाबाद। आप लोग आए और रंग लगा, आप लोग आए और रंग लगा, ये स्टेज सजा, ये ख्वाजा साहब के नाम पर मोहब्बतों की पत्तियां बरसी, मनकबतें सुनी। आज जिस पैगाम को लेकर के हमने आपने जाना है वो पैगाम क्या है? वो पैगाम भी मैं गरीब नवाज की बारगाह से दिलाने लगा हूँ, वो पैगाम भी मैं हजरत ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह से आपको देने लगा हूँ। लीजिए, जिस वक्त हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अना सागर के किनारे तशरीफ फरमा है और आप पर पैदर पे ये हमले हो रहे हैं, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। हिंदुओं का कहना यह था कि आप इस तालाब से पानी लेकर वुजू करते हैं, आप इस तालाब से पानी लेकर गुस्ल करते हैं तो ये तालाब गंदा हो जाता है, बस वो इस वास्ते वहां से हटाना चाहते थे। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान वही तशरीफ फरमा है, जनाबे वाला जादूगर भी आ गए, वाकयात सारे आपने सुन रखे। ख्वाजा साहब की कड़ाओं का भी वाकया आपने सुन रखा है कि आसमान में बुलंद हुई और जनाब वहां से जादूगर को उतारते हुए नीचे ले आई, सब आपने सुन रखे। मैं आपसे इख्तिताम में पैगाम देने लगा हूं कि ख्वाजा साहब बताना क्या चाहते थे, ख्वाजा साहब देना क्या चाहते थे। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान अना सागर के किनारे तशरीफ फरमा है। मुखालिफत आप सोच सकते हैं, अगर इलाके का एक पुलिस वाला एक आदमी को गिरफ्तार करना चाहे तो वो आदमी डर डर करके न जाने कहां कहां छुपता है, कहां कहां चेहरा छुपाता है, बोलता है गिरफ्तार ना हो जाऊं, पता ना पड़ जाए, मोबाइल बंद कर दो, किसी को नहीं पता पड़े, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इलाके का बादशाह, इलाके का सरदार, इलाके का मालिक पृथ्वीराज वो ख्वाजा साहब से कहता है कि आप जगह छोड़ दो। इतनी मुखालफतें, इतनी मुखालफतें हैं। दरवेशों पर असर है, फकीरों पर असर है। मेरे जैसे लोग वो घबराए हुए हैं कि या गरीब नवाज करम फरमाइए, ये हो क्या रहा है। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान फरमाते हैं, आपने दरवेशों को जमा किया, जमा करके इरशाद फरमाया, सुनो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस वक्त हमने ये सलूक और ये राहें तय की थी ना, तो मुझे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ये बात बताई थी कि गरीब नवाज, जब तू दीन का नाम लेगा तो तुझ पर आजमाइशें आएंगी, तुझ पर आजमाइशें आएंगी। जब तू दीन का नाम लेगा तेरी तरफ उंगलियां उठेंगी, तेरी तरफ इशारे होंगे, तू तानो तशनी का निशाना बनाया जाएगा, तेरी तरफ बातें उठेंगी। लेकिन ये बात याद रखना, तू किसी भी बात को अपनी इज्जत पर मत लेना। तुझ पर जो बात उठे उस बात को कबूल करना, इसलिए कि वो बात तेरी तरफ दीन की वजह से आई होगी। लेकिन जब कोई दीन पर बात करे तो तूने फिर खामोश नहीं रहना है, तूने फिर खामोश नहीं रहना है, फिर तूने दीन का दिफा करना है। ये लोग हमें नहीं, हमारे दीन को निकालना चाहते हैं। और तुम वो वक्त देखोगे कि अल्लाह ताला इसी जगह से दीन को जारी करेगा। और वो वक्त आया कि जिस वक्त ख्वाजा साहब ने उसी मकाम पर, उसी जगह पर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, 90 लाख लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग कर दी थी। लोग, अगरचे ये तीसरा दौर था हिंदुस्तान में, ये तीसरा दौर था, सहाबा का अव्वल दौर था, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का दौर था। मोहम्मद बिन कासिम के दौर को महमूद गजनवी ने कंटिन्यू किया था 1000 सने ईस्वी में। ये तीसरा दौर था हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कि आपने हिंदुस्तान में मुसलमानों को दोबारा इस्लाम की रूह दी थी। जानते हैं उन लोगों ने जिन्होंने ख्वाजा साहब को तकलीफें, मुसीबतें, मसाइब, आलाम उठाते हुए देखा, उन लोगों को मरहम कब मिला, उन लोगों को तशफ़ी कब मिली कि दीन के लिए जो गुजर जाता है 950 साल के बाद आज शाह फैसल में, रेता प्लॉट में उसका तस्करा हो रहा है। दुनिया में सारी जगहों में उसके जश्न मनाए जा रहे हैं, जहां जहां दुनिया में। और फिर अभी कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, एक हिंदुस्तान के एक डॉक्टर सैयद मिसबाह, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं, ये MBBS डॉक्टर है, PhD डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मिसबाह ने लिखा कि इस वक्त दुनिया के 42 ममालिक में
दुनिया के 42 ममालिक में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जा रहा है। दुनिया के 42 ममालिक में बाकायदा बड़े बड़े उर्स की सतह पर उर्स के अंदाज में मनाया जा रहा है। गौर कीजिएगा, ये मरहम, ये तशफ़ी, ये उन दरवेशों को कब मिली जो दरवेश कभी जादूगरों से मुकाबला करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज को देख रहे हैं, वो दरवेश जो कभी गरीब नवाज पर हमले होते हुए देख रहे हैं, कभी पृथ्वीराज के हमले होते हुए देख रहे हैं, कभी अपने परायों की आवाजें उठते हुए देख रहे हैं। जिस वक्त ख्वाजा साहब का विसाल 627 हिजरी 6 रजब शरीफ को हुआ, आपको गुस्ल दिया गया, जब कफन में लपेटा और चेहरा खोला गया दिखाने के लिए कि आओ गरीब नवाज का दीदार करो, आओ शहंशाह वक्त का दीदार करो, आओ अताए रसूल का दीदार करो, तो उस वक्त उन लोगों के सीनों में ऐसा मरहम पड़ गया था। जिन लोगों ने गरीब नवाज को तकलीफों में देखा, वो मरहम क्या था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की पेशानी पर लिखा हुआ था, हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। लोगों सुनो, ये शख्स जो इस वक्त यहाँ पड़ा है, ये अल्लाह का महबूब था। अल्लाह के महबूब ने रब की मोहब्बत में अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह जारी रहे। अब तवज्जो कीजिए, मेरी आपसे बातें मुकम्मल है। ये तो बात थी आपकी हयात ज़ाहिरी की। अब मैं आपको बात देने लगा हूं आपकी हयात ज़ाहिरी के बाद की। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज, बाबा फरीद से जिसे मोहब्बत है, जरा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। और ये बाबा फरीद की मोहब्बत अल्लाह ने चाहा ये इस दुनिया तक के लिए नहीं है। जैसा मेरे सरकार ने हाथ देकर बाबा फरीद को मजार से लिया और अपने साथ ले गए, इंशाअल्लाह कयामत के दिन बाबा फरीद हम गुलामों को अपने साथ लेकर जा रहे होंगे इंशाअल्लाह। सुनिए, हजरत बाबा फरीद मसूद शकरगंज फरमाते हैं कि मैं हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के और रोजे पर बैठकर सूरह मरियम की तिलावत कर रहा था। कौन कह रहा है? हजरत गरीब नवाज के खलीफा के खलीफा, हजरत गरीब नवाज के खलीफा हजरत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बुख्तियार काकी के खलीफा है हजरत बाबा फरीद मसूद शकरगंज, आपके खलीफा है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आपके खलीफा है नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह इन सब बुजुर्गों का फैजान नसीब फरमाए। सुनिए, हजरत बाबा फरीद मसूद शकरगंज फरमाते, मैं हजरत ख्वाजा ख्वाजगान के मजार पर बैठकर सूरह मरियम की तिलावत कर रहा था। दौरान तिलावत मुझसे एक लफ्ज की अदायगी दुरुस्त नहीं हुई। मजार से आवाज आई, गरीब नवाज कहते हैं फरीद ये लफ्ज ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा कर, नहीं ऐसे पढ़ा कर, बस आपको मुझको सुबह क़यामत तक आने वाले ख्वाजा साहब के मोहब्बत करने वालों को बाबा फरीद ने पैगाम दे दिया है कि जश्न ख्वाजा मनाने वालों, खुद को ऐसा मत समझना कि तुमने जश्न मनाया तो पता किसको पड़ा। नहीं, जब फरीद का कुरान गरीब नवाज सुन रहे हैं तो गरीबों का जश्न भी गरीब नवाज सुन। तशरीफ रखे। और यकीनन ऐसा ही होना था कि बयान के बाद सलातो सलाम होना था, लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हकीम फैज़ सुल्तान साहब ट्रैफिक की वजह